दोस्तों, रोज की तरह आज हमारे खास कार्यक्रम सवाल तो पूछेंगे में आपका स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान हैं भाजपा के पूर्व सांसद और पूर्व प्रवक्ता कद्दावर नेता विजय सोनकर शास्त्री। आइए सवाल पूछने का सिलसिला शुरू करते हैं और जानते हैं इनके विचार। नमस्कार। सवाल तो पूछेंगे और हमारे साथ पूर्व सांसद डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, सीनियर स्पोक पर्सन डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री और बीजेपी के यूपी के काफ़ी अनुभवी सीनियर नेता के रूप में हमारे साथ हैं डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी। और सर, सवाल तो पूछेंगे, ये इस एपिसोड का नाम है। किस बात का विश्वास है कि लगातार बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत में दोबारा लौटेगी? बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया है और सवाल हम तो पूछेंगे। अच्छा टाइटल भी है आपके प्रोग्राम का। और सच बात यह है कि ये प्रश्न हर व्यक्ति हम लोगों से पूछ रहा है, जानना चाहता है, और हर व्यक्ति को हम लोग यही जवाब दे रहे हैं कि हमारी पूर्ण मेजॉरिटी से सरकार बनेगी। और हम लोग पूरे कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहे हैं। इससे भी लोगों के मन में ये बात जग रही है कि आखिर में इतना आत्मविश्वास के साथ क्यों हम लोग बोल रहे हैं। देखिए, हमारे आत्मविश्वास के पीछे बहुत से कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये कि हमारे पास राजनीतिक जगत का सबसे बड़ा एक्सेप्टेड, मान्य और जिसके प्रति जनता का भरोसा है, सबसे बड़ा भरोसेमंद और विश्व का सबसे ज़्यादा ख्याति प्राप्त नेता नरेंद्र मोदी है। ये फैक्ट है। नरेंद्र मोदी पर लोग भरोसा करते हैं। ये कहावत भी बनी है ना कि मोदी है तो मुमकिन है। तो ये एक भरोसे की बात है, ये आम लोग भी बोलते हैं और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी ने एक समृद्धशाली राष्ट्र की जो परिकल्पना की थी उसको स्वरूप देने में कामयाब हुए हैं। कोरोना पीरियड में बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे चलती रही और अब तो उठने लगी है और काफी हद तक उठ गई है। आने वाले समय में 7% से ज़्यादा का जीडीपी के बारे में ये फॉरकास्टिंग है। इतना तेजी से विश्व का कहीं भी कोई भी इकोनॉमी नहीं आगे बढ़ा है। अमेरिका की इकोनॉमी चौपट हो गई है। चाइना जो विश्व को कॉम्पिटिट करने की कोशिश कर रहा था, प्रतियोगिता में सबसे आगे चाइना बढ़ना चाहता था, आज उसकी इकोनॉमी देख लीजिए। और भारत की इकोनॉमी, ये डिलीवरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डिलीवरी है, ये हमें कॉन्फिडेंट करती है। हमें कॉन्फिडेंट करती है कि हमने छोटी छोटी चीजों के बारे में भी सोचा। घर में शौचालय बनाया। लाल किला के प्राचीर से जब मोदी जी ये कहते हैं कि हमें स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर घर में शौचालय बनाना है, तो लोगों को तो हंसी आई होगी, लेकिन ये हम लोगों का कॉन्फिडेंट, इतना कॉन्फिडेंस है इस बात का कि ये जो गरीबों के घर में जिनकी बहू बेटियां सड़कों पर शौच के लिए बाहर निकलती थी, तरह तरह की नजरों का सामना करती थी, तरह तरह की बीमारियां लगती थी, घटनाएं होती थी, एक्सीडेंट, इज्जत लूट ली जाती थी। आज वो बहू बेटियों की इज्जत उनके घर में सुरक्षित, आंगन में। कॉन्फिडेंट हैं हम इसके लिए। ये हमारा भरोसा है। हमारा भरोसा है कि जाति पाति पंथ संप्रदाय की बातों को छोड़ करके हर एक गरीब को लॉटरी सिस्टम में जैसे उसको घर दिए जा रहे हैं, मकान दिए जा रहे हैं, चूल्हा दिया जा रहा है, नल लगवाया जा रहा है, बिजली दी जा रही है। जिसको मिल गया वो भाजपा को वोट देगा और जिसको नहीं मिला वो भाजपा को फिर लाएगा ताकि उनको मिल सके, इसकी संभावना है। अन्य सरकारों में तो इसकी संभावना भी नहीं थी।
तो आप पूछेंगे तो हम जवाब देंगे, कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देंगे कि भारतीय जनता पार्टी की फिर से 5 राज्य में पूर्ण मेजॉरिटी की सरकार बनेगी। आप कहेंगे पंजाब में तो हमारी सरकार नहीं थी, तो पंजाब के गरीबों ने, पंजाब के बदहाली की जिंदगी जी रहे लोगों ने, पंजाब के दलितों ने, वो भारत के ही हैं, भारत की ही सीमा में हैं, वो देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की सरकार चलाती है और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हमारी सरकार बन रही है, 5 जगह बन रही है और फुल मेजॉरिटी की सरकार बन रही है। सवाल तो पूछेंगे, किसान मुद्दे पर मोदी सरकार कम बैक लेती है और साफ लफ्जों में कहती है और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम अपनी बातों को समझा ना पाए और हम किसान के हित में हम अपने इस कानून को वापस लेते हैं। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, आप भी ये जो प्रश्न कर रहे हैं ना, आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की सरकार चलाती है और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हमारी सरकार बन रही है, 5 जगह बन रही है और फुल मेजॉरिटी की सरकार बन रही है। सवाल तो पूछेंगे, किसान मुद्दे पर मोदी सरकार कम बैक लेती है और साफ लफ्जों में कहती है और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम अपनी बातों को समझा ना पाए और हम किसान के हित में हम अपने इस कानून को वापस लेते हैं। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, आप भी ये जो प्रश्न कर रहे हैं ना, आप पूछेंगे तो मैं इसका भी जवाब दूंगा। ये दूसरी बार हमारी फुल मेजॉरिटी की सरकार बनी, इसके पहले भी हमारी फुल मेजॉरिटी की सरकार थी और पिछले बार से ज़्यादा नहीं। और पिछली बार भी हमारे साथ एक ऐसी ही घटना हुई थी। अगर देश याद करे तो समझ सकता है, लोग याद कर सकते हैं। एक लैंड एक्विजिशन बिल आया था, जी जी, ये भी किसानों से संबंधित था। इस बिल को भी हमको वापस लेना पड़ा, वैसे ही जैसे आज किसानों के बिल को लिया गया। इस बिल में क्या था? लैंड एक्विजिशन बिल में, लैंड एक्विजिशन बिल में यह था कि सरकार विकास कार्यों के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, देश की समृद्धि के लिए जो भी आवश्यक हो सकते हैं उनके लिए अगर जमीन की जरूरत होती तो वो एक्वायर करेगी। इसमें गरीबों के आवास की भी बात थी। आप ये बताइए ना कि ये बिल तो वापस चला गया। अगर ये बिल होता तो आप ये जो जमीन एक्वायर करने की जो आवश्यकता थी वो तो इजीली होता है ना। जब मोदी जी ये कहते हैं कि हम 2022 तक हम देश के सभी लोगों को छत दे देंगे, आवास दे देंगे, तो गरीबों का ये आवास जो है ना पार्लियामेंट के प्रांगण में नहीं बनेगा या रॉबर्ट वाड्रा के जो जमीन है, जो जबरदस्ती ग्रैब की हुई जमीन है, वहां नहीं बनेगा। ये तो जमीन पर ही बनेगा। और वो जमीन कहां से आएगा? गरीबों के मकान के लिए। वहां पर अडानी और अंबानी के बच्चों के लिए महल नहीं बनेगा, बल्कि गरीबों के लिए आवास बनेगा। कहां से आएगा बताए हमको देश? वो आवास कहां बनेगा? यहां दिल्ली में बनेगा? नई दिल्ली लुटियन जोन में बनेगा। दूसरा से न दिए जाएंगे। जी जी, उद्योग धंधे लगेंगे तब भी ना। उद्योग धंधे के आसमान में लगेंगे या पार्लियामेंट के प्रांगण में लगेंगे या 10 जनपथ में लगेंगे? वो तो भूमि पर लगेंगे, जमीन पर लगेंगे। जमीन की आवश्यकता होगी। उसमें अडानी और अंबानी के बच्चे नहीं नौकरी करेंगे, रोजगार पाएंगे, बल्कि यही जो साधारण लोग हैं, गरीब हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, अपर मिडिल क्लास लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, जो तमाम डिग्री पाकर के लोग देश में घूम रहे हैं, उनको जॉब मिलेगा। अब ये एक अच्छा अवसर था देश को समृद्धशाली बनाने के लिए। लेकिन लैंड एक्विजिशन बिल को कांग्रेस के नादान लोगों ने, मैं नादान कहूंगा, राहुल गांधी जैसे कुछ समझ में ही नहीं आता, ऐसे लोगों ने
जोर जबरदस्ती दे करके, न्यूसेंस क्रिएट करके, अनार्की करके इस बिल को वापस करा दिया। किसको लॉस हुआ? फायदा किसको हुआ? फायदा तो किसी को नहीं हुआ, लेकिन उन अभागों को, जिनको कि आवास मिलना था, जिनको कि रोजगार मिलना था, इंडस्ट्री लगनी थी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनना था, वो नहीं बन पाया। ऐसे किसानों के लिए यह बिल एक बेहतरीन बिल था, लेकिन जिस तरह से जिद करके, स्पॉन्सर्ड करके कुछ लोगों को खड़ा कर दिया गया, अगर मैं होता तो इस आंदोलन को मैं कतई बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन हमारे सहनशील नेता मोदी जी, जो नहीं समझ, जो ये इस बात का क्या फॉलोआउट होगा वो जानते थे भली भांति, लेकिन कुछ लोगों के जिद में उस बिल को वापस लेना पड़ा। कितने किसान बैठे थे, भारत सरकार के ऊपर थे, लेकिन भारत सरकार के इस निर्णय को, जो जन कल्याणकारी निर्णय था, किसानों के हित का निर्णय था, आज देखिए ना कि लोगों के डायरेक्ट खाते में पैसा जा रहा है। कभी जाता था, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश में गन्ना का जो बेच देते थे, मिलों को दे देते थे, वो पैसे, वो भुगतान नहीं होता था। कई सरकारें आती थी, चली जाती थी, भुगतान नहीं होता था। आज उत्तर प्रदेश में अपडेट है, हर किसानों ने, जिन किसानों ने कुछ भी दिया है वो सब उसका पूरा हुआ, उनके भुगतान कर दिए गए हैं। चुनाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश में गन्ना का जो बेच देते थे, मिलों को दे देते थे, वो पैसे, वो भुगतान नहीं होता था। कई सरकारें आती थी, चली जाती थी, भुगतान नहीं होता था। आज उत्तर प्रदेश में अपडेट है, हर किसानों ने, जिन किसानों ने कुछ भी दिया है वो सब उसका पूरा हुआ, उनके भुगतान कर दिए गए हैं। अब फिर से किसान मिलें खुल गई हैं और किसान वहां गन्ना पहुंचा रहे हैं, धान की खरीदी हो रही है। और देखिए, प्रकृति ने भी साथ दिया है, बेहतरीन क्रॉप हो रहे हैं, आपदा नहीं, अच्छे से अच्छे उत्पादन, अनाज के जो गोडाउन है भरते जा रहे हैं। तो ये सब सारी चीजें जो कुछ भी हैं, ये सब महत्वपूर्ण थे, जो किसान के बिल से जुड़े हुए थे, वापस लिया गया। मैं सहमति से नहीं था, और मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूं कि अगर आज भी आवश्यकता पड़े तो इस बिल, ये दोनों बिल को फिर से लाना चाहिए, क्योंकि हम लोग दलित समाज से हैं, हम लोग जानते समस्या क्या है, गरीबों की, असहायों की, दलितों की। सम्मान के साथ अगर एक कल कारखाने लग जाए, उसमें नौकरी मिल जाता है, तो लोग इज्जत मर्यादा के साथ वहां काम करते। एक अगर 5 मंजिली इमारत बना करके एक कोठरी भी मिल जाता है किसी दलित को ना, तो देखिए ना, उसकी जिंदगी बदल जाती है, उसके सपने ऊंचे हो जाते हैं। बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजने के लिए, अभी तो बच्चों का अगर अच्छे स्कूल में भेज दे, उसका ड्रेस भी घर में रखने के लिए जगह नहीं होती है, गंदे हो जाते हैं, पानी टपकता है। हम लोगों ने देखा है, हम लोग उस स्थिति में रहे हैं। बढ़िया ड्राइंग बनाते थे, एक बूंद टपक जाता था, सारी बेकार, सारा ड्राइंग खराब हो जाता था। और ऊपर से जब स्कूल जाते थे, टीचर को दिखलाते थे, तो टीचर भी 2 डंडे हाथ पर रख देते थे। उनको क्या पता कि ये किस मजबूरी में ये हालत हो। तो हम लोगों ने देखा है वो जिंदगी। इसलिए किसानों के साथ, देश के दलितों के साथ, शोषितों के साथ, गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों के साथ कांग्रेस ने अन्याय किया है। और ये इस बात का जो आपने प्रश्न किया, उसका यही जवाब है। सवाल तो पूछेंगे कि अगले सीरीज में हम डॉक्टर शास्त्री सर से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार सर। नमस्कार।